हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आई होप, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। माई सेल्फ देवंश कुमार और लोग हैं प्यार से बोलते हैं देव सर। चलिए, ये बेसिकली आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का दूसरा नाम है डैटिव बॉन्ड्स। हिंदी में बोलते से हैं समन्वय बंध। अच्छा, एक बात ध्यान सुनना, बेसिकली जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं ना, वो जस्ट लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड। कैसा होता है? कोवलेंट बॉन्ड की तरह होते हैं, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब ध्यान सुनना, व्हाट इज डैटिव बॉन्ड्स। डैटिव बॉन्ड हम उसे बोलते हैं बेटा वैसी बॉन्ड जिसकी दिशा हो कि आखिर में सपोज करो, इसे डिनोट किया जाता है एरो के द्वारा, इस तरह से। क्लियर है? इसे बोलते हैं डैटिव बॉन्ड। देखो, इसकी दिशा है, डायरेक्शन है ना, किधर जाने वाला है आपको मालूम है। यूँ जैसे तीर है ना, तीर के जाता है इधर जाता है, तो इस डायरेक्शन दिखा गई कि वो उधर जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, कंडीशन क्या है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने का। तो सबसे बढ़िया कंडीशन इसका ये बेटा इसके पास कि ऑलवेज ये लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बीच बनता है। व्हाट इज लुईस एसिड? लुईस एसिड उसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लुईस बेस किसे बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर। इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं आपको। लुईस एसिड मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हमारे पास कोई, अच्छा एक बात और ध्यान सुनना, छोटी सी बात। हम पहचान कैसे करेंगे कि लुईस एसिड या लुईस बेस है? यदि किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होगा, किसी के पास क्या होगा बेटा? ऑर्बिटल्स क्या होंगे इसके पास? वैकेंट होंगे, खाली होंगे, इसे क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। अच्छा, लुईस बेस किसे कहेंगे? यदि किसी के पास आपको दिखाई पड़ेंगे लोन पेयर। ये जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, लुईस बेस पहचानने के लिए आए हुए थे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस बेस। तो आप इजीली पहचान सकते हैं जिसके पास लोन पेयर होगा। क्या होगा? लोन पेयर होगा, उसे क्या बोलेंगे? लुईस बेस। डिनोट इसको ऐसे करते हैं। अब ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये हमारे पास वैकेंट ऑफ ऑर्बिटल्स खाली है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? ये क्या करता है, इनकी जो लोन पेयर होती है ना, वो इस डायरेक्शन में जाता है। मतलब लुईस बेस से लुईस एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑलवेज ध्यान देना, लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाला। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। अच्छा, आपको एक बहुत बड़ी बात शायद समझ में नहीं आ रही, वो यहाँ पे ये है कि सर लुईस एसिड और लुईस बेस में डिफरेंस क्या है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना चाहते हैं, जैसे सपोज करें, हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको सामने, ये क्लियर हो गया आपके पास लुईस एसिड क्या होता है, जिसके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सामने, हमारे पास एग्जांपल है जैसे BCl3। क्लियर है? बोरॉन के पास बेसिकली क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना था? 5, 2,3 लिखते हैं, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में। देखो 1s2, 2s2 एंड 2p1। क्लियर है? अब ध्यान सुनो, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? हीलियम। ये हमारा क्या हो गया? 2s हो गया बेटा। ये हमारे क्या होगा बेटा? ये हमारा हो गया बेटा 2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओनली फॉर 1, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बताओ क्या होगा? अब क्या होगा इसमें? देखो अब क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो बोरॉन क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट चला जाएगा। तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो हमारे पास हीलियम है वो तो रहेगा ही रहेगा, इनर्ट गैस है, बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा इसमें? ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप कर जाएंगे? अगले वाले ऑर्बिटल्स में। देखो क्लियर है? अब आप दिमाग में ध्यान से समझिए इस बात को। यहाँ पे इसके पास दिख रहा है वैकेंट ऑर्बिटल्स, इसे क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। क्लियर हो गया? लुईस एसिड बोलेंगे। दिख रहा है? एग्जाम्पल एक और लेते हैं आपके पास छोटा सा, NH3 नॉन अमोनिया। क्लियर है? इसको ध्यान से देखिए आप, नाइट्रोजन का जो कॉन्फिगरेशन हमारे पास होता है 1s2, 2s2, 2p कितना होता है बताओ? 3 होता है, मतलब 7 एटॉमिक नंबर होते हैं।
इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है। देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। इसके पास क्या है बेटा, इसके पास है लोन पेयर। जिसके पास लोन पेयर होगा उसे क्या बोलेंगे बताओ, लुईस बेस। आपको क्लियर हो गया लुईस बेस क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है? यस और नो सर, पक्का क्लियर हो गया? चलिए मैं एग्जांपल और भी कुछ दे रहा हूँ आपके सामने कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। देखो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, H2O को रिएक्ट कर दो प्रोटोनियम से, H+ आयन से। कैसे होगा ध्यान से देखना। ये हमारा H2O है, H+ मतलब क्या होता है, 1s1 में से, इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी 1s1, इससे एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बाहर निकल जाएगा, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे। हाइड्रोजन क्या होता है 1s1 होता है बेटा। यदि हम इसके ऊपर प्लस साइन दिए, इसका मतलब ये होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे तो H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 0, मतलब ऑर्बिटल्स क्या होगा पूरा खाली हो गया। अब ध्यान सुनना, इन्होंने लुईस बेस, इन्होंने लुईस एसिड, क्यों बेटा, क्योंकि इसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। अब क्या होगा, लुईस बेस से कहाँ जाएगा, लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्लियर है? और जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जाएगा तो ध्यान से देखना, OH एंड ध्यान देना बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा गया है। देखो इसने दिया है, इसने लिया। क्लियर है? इन्होंने लुईस बेस, इन्होंने लुईस एसिड। तो ध्यान देना ऑलवेज जो एरो होगा ना बेटा, ये होगा देने वाला मतलब लुईस बेस, लेने वाला मतलब लुईस एसिड। क्लियर है? इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा और पूरी कंपाउंड के ऊपर चार्ज कैसे आ जाएगी, साइन क्या यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इन्होंने हाइड्रोनियम आयंस, क्लियर है? समझ में आया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलवेज लुईस बेस और लुईस एसिड के बनता है। क्लियर हो गया? ये लुईस बेस है क्योंकि लोन पेयर है, लुईस एसिड है क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। इन दोनों बीच क्या बनेंगे, बॉन्डिंग बनेंगे। डायरेक्शन दिखाना जरूरी है इसमें, फिलहाल हम आपको आगे बताएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। इसको हटाते हैं, समन्वय बंध है ना, हिंदी वाली मीडियम के लिए। चलो सेकंड ध्यान दें एग्जांपल। जैसे हमारे पास लिखा हुआ H2O को रिएक्ट करना है HCl के साथ में। अच्छे समझे बेटा, ये हमारा होगा H2O, ठीक है। HCl बेसिकली क्या होता है, एसिड होता है। इसको ब्रेक कर दो तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा प्लस, इधर क्या साइन आ जाएगा माइनस। देखो ध्यान से बेटा, H+ का मतलब क्या होता है, 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो मतलब क्या होगा 1s0, मतलब इसके अंदर क्या होगा एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे। जब एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज प्रेजेंट ऑफ द वैकेंट्स ऑर्बिटल्स, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, मतलब ऑर्बिटल बेसिकली इसके पास क्या है वैकेंट है। तो ये क्या करेगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे लोन पेयर को वो डोनेट कर देगा। अब कैसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको शेप नहीं बता रहा हूँ, शेप बेसिकली क्या होता है ना। एक लोन पेयर इसके पास बच जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे Cl- आयंस। तो क्लियर हो गया, इन्होंने लुईस बेस लुईस एसिड। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको कैसे बन रहा है? सो बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, है ना बेटा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नंबर 3 हमारे पास है। अच्छा हाँ, यहाँ से एम्स में और नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अमोनिया को रिएक्ट कर रहे हैं H+ आयन के साथ में, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो NH3 नाइट्रोजन, लोन पेयर इसके पास एक होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के 5 होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है 7 होती है। इसे लिखने का तरीका क्या होता है 2,5। 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, रेस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स लोन
1 इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसके क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, मतलब 1 लोन पेयर इसके पास बच जाएंगे। अब क्या होगा इसके पास, H+ आयन के साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब ये H+ आयन्स हमारे पास है, मतलब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली वैकेंट ऑफ ऑर्बिटल खाली रहेंगे। अब खाली रहने की वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, अच्छा ध्यान सुनना, इन्होंने लुईस बेस, इन्होंने लुईस एसिड, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद यहाँ पे बनता है बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम आयंस, NH इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने अमोनियम आयंस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया, इसे क्या बोलते हैं, अमोनियम आयंस। यहाँ ध्यान देना एक बात, ये लुईस एसिड है, लुईस बेस है, लुईस एसिड है। सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन आया हुआ था जेई में, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास है। नोट यहाँ पे एक छोटा सा लिखेंगे, मैं लिखा दे रहा हूँ, अमोनिया कैन एक्ट एज, लिखे, अमोनिया कैन एक्ट एज लुईस बेस इन एसिडिक मीडियम बिकॉज अमोनियम आयन डज नॉट हैव ए लोन पेयर। फिर से समझेंगे, अमोनिया लुईस बेस की तरह काम करता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन जब अगर ये अमोनियम आयन बन जाता है तो ये लुईस बेस की तरह काम नहीं करता है, किसमें, एसिडिक मीडियम में। क्लियर हुआ, ऐसा में हम आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, कितने हैं, एक है, आपको दिख रहा है क्या, लेकिन देखो ध्यान से, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना, ये आपको बस कुछ समय के लिए दिखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इनके बीच में, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अपनी जो होती है ना, बेसिकली जो बोलते हैं अपन लोग नेचर, इन नेचर को खो देता है, और कुछ समय के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की तरह दिखने लगता है। क्लियर है, कुछ समय क्या होता है बेसिकली NH4+ जो आयन हमारे पास बेसिकली होते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक बना रहा हूँ इस तरह से, ये देखें शेप, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कुछ समय बाद क्या होगा, इंटरचेंज हो जाते हैं इस तरह से, और ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। क्लियर हुआ, इन्होंने NH4+ आयंस। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल को चलते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखेंगे, छोटा सा नंबर शायद आपके पास 4th या 5th हो रहा होगा। एक क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, एंड नीट दोनों में आ चुका है, इसके बाद ध्यान सुनना। हमारे पास क्वेश्चन ये था इसके अंदर कि BF3 प्लस NH3 का प्रोडक्ट क्या बनता है और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है। BF3 की मैं बात करूँ तो बोरॉन हमारे पास ये हो गया, 1 फोल्डिन, 2 फोल्डिन, 3 फोल्डिन। NH3 की मैं बात करूँ तो 1 2 3। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि B जो बोरॉन जो बेसिकली होते हैं उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। क्लियर है। और NH3 के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास इन्होंने लुईस एसिड, इन्होंने लुईस बेस, इन दोनों क्या करें, एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। BF3 यहाँ बनेगा NH3, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, एडिशन प्रोडक्ट। एक बात और ध्यान से सुनो, हम इसके अंदर आपको हाइब्रिडेशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि यहाँ BF3 का जो हाइब्रिडेशन यहाँ पे हमारे पास sp2 है, यहाँ पे sp3 है। हम आपको फिलहाल हाइब्रिडेशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि मैं आपको फिलहाल हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ाया हूँ। लेकिन अगर देखना है मेरा हाइब्रिडेशन का वीडियो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसके पास, sp2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4, एक लोन पेयर इसके पास। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा इसका, sp3 हो जाएगा। ठीक है, इनका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जस्ट लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड, टोटल 4 हो गया। हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा इसके पास, sp3 हो गया। इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होगा बेटा, sp3 हो गया। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। पहला ये, बोरॉन का हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है क्या, यस सर।
sp2 से sp3 जा रहा है। नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है? नो सर, क्योंकि sp3 से sp3 है। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में हम आपको वो बता रहे हैं। इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, लेकिन एडिशन नहीं बोलकर उन्होंने क्या बोला था, देखो ADD आगे से ले लो और UCT पीछे से ले लो, इन्होंने एडक्ट, इसको बोलते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं इसे? एडक्ट। एम्स का क्वेश्चन ये है बेसिकली, ईयर से शायद हमको याद नहीं है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है? चले आगे। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? आराम से चलिए सोचते हैं। देखिए बोरॉन हमारे पास है, अच्छे सोचता हूँ ना, जगह पूरा अपने पास है ना। बोरॉन हमारे पास है, इस C2H5 को बोलते हैं इथाइल, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या इसके पास? इथाइल, इथाइल, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। नाइट्रोजन मिथाइल ग्रुप इसे बोलते हैं, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। एक लोन पेयर इसके पास है। बोरॉन के पास बेसिकली एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है, इसके पास लोन पेयर होता है। इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो ये ध्यान देना, इन दोनों के जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। यहाँ भी एक लॉजिक बात है, लॉजिकल बात यह है इसके पास, ये ध्यान देना। लॉजिकल क्या है इसमें है? ये देखो बोरॉन की हाइब्रिडेशन यहाँ हो रही है sp2, शायद आपको समझ में नहीं आएगा sp2 कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, जब आपको हाइब्रिडेशन पढ़ लीजिएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी हाइब्रिडेशन की वीडियो पड़ी हुई है, क्योंकि इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने इसके पास है? 3 है, 1 2 3, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp3। हमेशा गेम खेल देता है वो। नाइट्रोजन के पास एक 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या होगा इसके पास? sp3। ठीक है, ये आप ऑलरेडी आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लें जो मैं लिख रहा हूँ सो। इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 और 1 4, हाइब्रिडेशन क्या होगा इसके पास बेटा? sp3। क्लियर हुआ? ये भी हमारा कैसा एडिशन प्रोडक्ट ही है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल सेंटर इन कॉपर सल्फेट डॉट ऑफ 5H2O इज 2 4 8 6। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, कॉपर से डायरेक्टली H2O कितना अटैच इसमें है। चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, फास्ट सॉल्व कर इसका। क्लियर है? चलिए मैं आपके सामने लिख दिया इसका आंसर। एम्स 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सारे इसका आंसर मारे होंगे, शायद 5 मारे होंगे, गलत आंसर है, और कुछ बच्चे इसका सही आंसर 4 भी मारे होंगे। बहुत बढ़िया, आपका सही आंसर है 4, ध्यान देना। इसके साथ डायरेक्टली होते हैं जो 4 H2O ऐड होते हैं। क्लियर है? और एक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण इधर ऐड होता है, मतलब टोटल इस मेटल से 4 H2O ऐड होते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स? कितने इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके पास है। अच्छा, ये कैसे ऐसे होता है उसके बारे में समझाता हूँ। अगर हम कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा बेटा? बोलो। आर्गन 3d10 4s1। क्लियर है? अब ध्यान समझना, D तो पूरा फुलफिल्ड है, इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। बनेगा क्या? S वाले ऑर्बिटल्स में बनेगा, एक है, और इसके p ऑर्बिटल्स पूरे वैकेंट्स हैं। एक H2O यहाँ आ जाएगा, दूसरा H2O यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, मतलब 4 के 4 इसके अंदर अटैच हो जाएंगे। अच्छा, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे SO4 लिखा हुआ था, हमने SO4 का स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया, और यहाँ 2 H बॉन्डिंग बन गया O और H के बीच में, यहाँ H बॉन्डिंग बन गया OH के बीच में। यहाँ अट्रैक्शन की वजह से क्या बन रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। H2SO4 में कौन सा बॉन्डिंग बनता है? आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें कितने टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? टोटल 4 है, बॉन्डेड है। क्यों है? कॉन्ट्रेक्शन की वजह से है, आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर आपके पास हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास जिसका बात लिखा हुआ, कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल टॉपिक हमारे पास है। वैसे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे फिलहाल, जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी बनेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखें, CO कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते बेटा, ऑक्सीजन के पास कितने बेटा? 6 होते हैं। क्लियर है? अगर हम बॉन्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा बेटा? इस तरह बॉन्डिंग बनेंगे। कार्बन की
ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, बंदा क्या हो जाएगा, ये उदास हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, हैप्पी हो जाएगा, खुश है। अब क्या कर भाई, एक काम करते हैं ना, अपनी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें दे दे, कितने दे दे, सिर्फ 2 दे दे। अब ये क्या करेगा, इसे 2 दे देगा, जब ये 2 देगा तो क्या होगा, बेसिकली जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये बीच में आकर रुक जाते हैं। मतलब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये इसे भी शेयर कर पाते हैं और इसे भी शेयर कर पाते हैं, ये आकर बीच में रुक जाता है ताकि दोनों तरफ क्या कर सके, वैलेंसी को पूरा कर सके। देखो काउंट करके, अब इसके पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना, इसका वाला कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसे काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 और 2 8, दोनों वैलेंसी हो गई 8। अब क्या होगा ये, अब ये क्या होगा, बेसिकली खुश हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुनना, जब भी बॉन्डिंग बनेगा ना, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले साइड से बनेगा। कहाँ से बनेगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एलिमेंट्स के साइड से मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका नाम है N25। N25 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, प्लीज़ इंपॉर्टेंट करेंगे, यहाँ से नीट हो जाए में हर साल क्वेश्चन आता है। N25 में ध्यान देना, नाइट्रोजन के हम कुछ खासियत बताते हैं। यदि नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा ऑक्सीजन का, तो कभी भी 2 बॉन्ड ऐसे मत बना देना, ये गलत हो जाएगा। अगर 2 बॉन्ड बनाना हमें है, तो नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाओ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। क्लियर है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, 2 लिख दो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पास हम इस तरह से दिखा रहे हैं ताकि आपके लिए आसान होगा, 2 ऑक्सीजन, 3 4 1 5। देखो क्लियर है, बच्चे वाला गेम खेल रहे हैं ना, है ना, स्टार स्टार से मिला रहे हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड 2 एक साथ नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यहाँ क्या बनेगा मेरे पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। क्लियर है। अच्छा, ऑक्सीजन टोटल बॉन्ड कितने बनाते हैं बेटा, 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक इसके साथ में एक इसके साथ में। क्लियर है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलो देखो, 2 2 4 और 2 6 हो गए, ठीक है, 2 2 4 और 2 6 हो गया। ध्यान से देखना है, फिलहाल बहुत गड़बड़ाएगा क्वेश्चन में भी, ध्यान से 2 2 4, ठीक है, 2 6, 2 4 और 2 6। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, काउंट करो बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कोवलेंट बॉन्ड है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने हैं, 1 और 1 2। चलो अब आप हमें काउंट कर बताओ, हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर इस कंपाउंड में टोटल कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 खत्म हो गया था, ठीक है, 5 6 7। ये इलेक्ट्रॉन्स दिया इसे, है ना, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है, काउंट कर लो, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, 11 12। क्लियर है, तो टोटल लोन पे इसके बाद कितने बेटा, 12। काउंट कर ले, ध्यान देना बेटा, ये क्या किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को इसे डोनेट कर दिया है, इसलिए इसके पास क्या हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया है, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। क्लियर हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, दिया है ना इलेक्ट्रॉन्स को उसके पास। क्लियर। नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर बनाइए जिसका नाम है NO2 का। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए सिंपल सी बात है, NO2 NO2। क्लियर, NO2 मेरे बन गया है ना। हम सब क्वेश्चन छोटा सा पूछते हैं हम आपसे, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2
इसने क्या किया, एक लोन पेयर को डोनेट किया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे रेस्ट ऑफ एक इलेक्ट्रॉन्स बच गया। ये हमें बताइए ये पैरामेटिक है डायमेटिक है? सोच के बताओ, ये पैरामेटिक है या मेरे पास डायमेटिक है? क्या आंसर आएगा आपके पास? यदि किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स खाली होता है तो उसे क्या बोलते हैं बताओ? पैरामेटिक। यदि किसी के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसे क्या बोलते हैं? पैरामेटिक। क्लियर है? तो ये हमारा कैसा होगा? पैरामेटिक। अच्छा ध्यान सुनना, ये पैरामेटिक अगर है तो इसकी कुछ कलर भी होगी। इसे कलर कैसे होते जानते हो? ब्राउन कलर। रीजन क्या है? रीजन मैं बता रहा हूँ, जल्दी इसे नोट करें फास्टली। अब ध्यान समझेंगे, NO2 ब्राउन कलर होता है, उस गैस होता है। इसका रीजन ये है कि ड्यू टू स्मोक और ड्यू टू एसिड रिंग। स्मोक क्या होता है? कुहेसा देखे हो? कुहेसा, ठंड के दिनों जो कुहेसा होती है, अपन लोग सामने दिखता नहीं है, कुहेसा है ना। स्मोक प्लस जिसे फॉग बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? स्मॉग होता है और क्या होता है मेरे पास? फॉग होता है। अच्छा एसिड रिंग समझ लो, इन्होंने अम्ल वर्षा, इसके अंदर क्या होता है? NO2 गैस होता है, H2O से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ O2 गैस और बनाता है मेरे पास एसिडिक नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाता है। ये इसका रीजन है, क्योंकि क्यों होता है ब्राउन कलर गैस, इसे नोट कर लेंगे। अब हम बताने वाले आपके पास कि बेसिकली ये पैरामेटिक से डायमेटिक कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। NO2 जो बेसिकली होता है अनस्टेबल कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है मेरे पास? पैरामेटिक होता है। अब हम क्या करते हैं, दो ऐसे कंपाउंड ले लेते हैं, NO2 और NO2, दोनों के कंटेनर में रख देते हैं और कुछ समय के बाद क्या होता है? डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज मतलब एक मर प्लस एक मर, इन्होंने दो मर, इन्होंने डाइमराइज, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स कर जाते हैं और बनाते हैं NO2 प्लस NO2 गिव्स ऑफ N2O4। जब ये N2O4 बनाते हैं तो इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो होता है मेरे पास ये हो जाता है डायमेटिक। और ये कैसा हमारे पास है? पैरामेटिक। मतलब एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि बेसिकली जो हमारे पास होते हैं वो NO2 कैसा होता है? पैरामेटिक, लेकिन ये डाइमराइज होकर क्या बनाता है मेरे पास? डाइमेटिक। क्लियर है? जिसका नाम क्या है? N2O4। क्लियर है? इसे जल्दी नोट करेंगे फास्टली। आपके पास टोटल मैंने बोर्ड पे 2-3 स्ट्रक्चर बनाया हूँ। N2O5 का मैंने बना दिया, फिर मैंने NO2 का मैंने बना दिया हूँ। बेसिकली नाइट्रोजन वाला कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। N2O3 का ध्यान देंगे। N2O3 में क्या होगा? 2 नाइट्रोजन हमारे पास होंगे, 3 ऑक्सीजन होंगे, 2 और 1 3 बना दिया मैंने। इसके पास एक लोन पेयर है। ये बताओ पैरामेटिक डायमेटिक है? यदि किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो होता है पैरामेटिक, किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स वो मेरे क्या हो जाएगा? डायमेटिक। क्लियर? अच्छा N2O, आप इसका नाम सुने होंगे, H2O, N2O, NO एंड CO। ये चारे हमारे क्या है? बेसिकली चारों के चारों हमारे पास होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, CO, H2O, N2O एंड NO। तो NO का ध्यान देना बेटा, नाइट्रोजन यहाँ पे है, इसके पहले से 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 और 2 5। ठीक है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? चलो चेक करते हैं। 3 और 3 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका देखो 3 और 3 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब क्या होगा? इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। अब क्या करेगा? नाइट्रोजन यहाँ से क्या करेगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन को दे देगा। अब ऑक्सीजन के पास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा, ये शिफ्ट कर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा? 2 2 4 2 6 और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो टोटल कितने हो इसके पास बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। सब लोग क्या हो गया? बल्ले बल्ले, खुश हो गए? क्लियर हो गया? समझ में आया? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म NN बॉन्ड। ध्यान सुना, डज नॉट फॉर्म NN बॉन्ड। इसमें से कौन सा NN बॉन्ड नहीं बनाते हैं? ऑप्शन नंबर A N2O, ऑप्शन B N2O4, ऑप्शन C N2O5, ऑप्शन D NO2। इसमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो NN बॉन्ड नहीं बनाते हैं? जल्दी बताएंगे मेरे को फास्टली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? कौन सा कंपाउंड नहीं बनाता बेटा? इसका सही आंसर बेटा, इसका सही आंसर N2O5। N2O5 बेसिकली NN बॉन्ड नहीं बनाता। आप स्ट्रक्चर देखिए इसका पीछे बना ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बात करें। एक हमारे पास है K4FeCN6 के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान दो, इसके अंदर CN का क्या होता है?
तो देखो ध्यान से, हमने आपको बताया था CN में क्या होता है बेसिकली, कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 2 4 2 6 ही है, इसको देखो कंप्लीट है क्या 2 2 4 2 6, यहाँ भी 6 है। अगर हम CN माइनस की बात कर ले तो इसके पास क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन कंप्लीट है क्या 2 2 4 2 6 है। अब क्या होगा, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इधर से इधर डोनेट कर देगा, क्लियर है। अब ध्यान सुनना, जब भी बॉन्डिंग बनेगा तो ऑलवेज लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मेटल को डोनेट करता है, ये हमारा डोनेट नहीं करेगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। चलो अब अगर हम बात करें K4Fe-CN6 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ध्यान समझेंगे। हमने आपको बताया था CN के बारे में, CN बेसिकली जो होता है हमारे पास इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कार्बन से क्या होता है मेटल्स को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ये हमने बताया था। यहाँ अगर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो तो क्या हो जाए मेरे पास बेटा 4 + x - 6 = 0, क्योंकि पोटासियम कितनी होती है +1 +1 × 4 = क्या हो गया बेटा 4 हो गया, जिसे निकालना उसे x मान लो। CN की वैल्यू क्या होती है -1 × 6 = -6, x की वैल्यू आ गई बेटा +2। मतलब यहाँ पे Fe पे चार्ज क्या बेटा +2 हो गया, कॉन्फेक्शन क्या बेटा 3d6 4s2, पर यहाँ पे चार्ज क्या +2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और इसकी कॉन्फेक्शन क्या आता है बेटा 3d6 4s0, क्लियर है, समझ में आ रहा समझ में। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने K4Fe-CN6 का। हमने बोला था कार्बन ऑलवेज क्या करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने बेटा 6 के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन की वजह से मेटल्स और इस पूरे कंपाउंड्स के में नॉन मेटल के बीच अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है आयनिक बॉन्ड्स। लेकिन कार्बन और साइनाइड बेसिकली क्या है, कार्बन मेरा क्या है बेटा नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन मेरा क्या है नॉन मेटल्स, इनके बीच बनता है कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इस वाले कार्बन और इस वाले मेटल के बीच बनता है बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। हम आपको ये बताना चाहते हैं ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 3 तरह के बॉन्ड पॉसिबल है। ऐसे और भी एग्जांपल हमारे पास हैं, लेकिन आप फिलहाल इसको समझे ध्यान से। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, नॉन मेटल के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इनके बीच बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एक छोटी सी एग्जाम्पल है जिसे आप घर पर ट्राई करेंगे, हम लिख दे रहे हैं आपको बोर्ड पर, होमवर्क आपके लिए है, शायद कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, निकेल NiNH3 6Cl2, ये एग्जाम्पल हमारे पास है। आपको पता करना है कि इस कंपाउंड्स के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ कौन कौन से बॉन्ड तरह मतलब आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड है या नहीं है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं। चलो लास्ट में प्यार से क्या बोलते हैं फिनिश।